हेलो साथियों। द ब्रोक मिलेनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 18 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं जितने भी अब नाम बदले गए हैं उनसे रिलेटेड अब के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। ठीक है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदल के भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। फिर किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? तो नागपुर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो संभाजी नगर। अब औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। ठीक है, तो ये कुछ नाम में परिवर्तन है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। फिर अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सड़कों से 7,000 कारों को हटाने के बराबर है। ठीक है, अब बात सिंगापुर की हो रही है, तो आइए सिंगापुर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सिंगापुर जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हलीमा याकूब। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिन लुंग। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए 17 जुलाई को विश्व दिवस मनाया गया है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय दिवस है ये विश्व स्तर पर हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के काम को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो अभी हाल ही में जितने महत्व तो चलिए कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं हाल ही में इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस 1 जून को मनाया गया है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है, और जिसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? अभी हाल ही में हरेला पर्व मनाया गया है। यह किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के राज्य में हरेला पर्व को मनाया गया है। और ये हरेला पर्व क्यों मनाते हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
तो हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व श्रावण के महीने में बारिश के मौसम यानी मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। हरेला पर्व उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में भी हरियाली पर्व के रूप में मनाया जाता है। हरियाली या हरेला शब्द पर्यावरण के काफ़ी करीब है। ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही पौधारोपण भी किया जाता है। इसी दिन से किसान अपने खेतों में बुआई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यह दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। अब बात पर्व की है, तो आइए पर्व से जो अभी टॉप 5 पर्व हैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो अभी जयपुर में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन किया गया था। केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो भी केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो 51वां संस्करण शुरू किया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुरी उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। आषाढ़ बीज कच्छ नव वर्ष किस राज्य में मनाया गया है? तो ये गुजरात में मनाया गया है, ठीक है। देश के पहले ग्रीन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में देश के पहले ग्रीन एटीएम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब इसके हरियाणा में किया गया है, तो अब इस बात करते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के। तो अभी सरकारी राशन वितरण प्रणाली में होने वाली धांधली की शिकायतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम के फारूक नगर में बैंक एटीएम की तर्ज पर एक ग्रीन एटीएम की शुरुआत की है, ठीक है। यह ग्रीन एटीएम का नाम अन्नपूर्ति रखा गया है। यह देश का पहला ऐसा ग्रीन एटीएम है जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल दर्ज कर इस मशीन से डिपो पर मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब बात हरियाणा की है, तो आइए हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और हरियाणा के जो गवर्नर है वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय को अभी हाल ही में हरियाणा का मुख्य राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब हरियाणा से कुछ और लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो जो हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में, तो फाग नृत्य है, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, ये सब नृत्य जो है हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। अब हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है ये हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, ठीक है। हरियाणा के लोक नृत्य खेड़ा, धमाल, मंजीरा, फाग, संटा और खोरी हैं, ठीक है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है। आइए आगे देखते हैं। तो हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो अभी हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा किस शहर को भारत का मिलीनियल शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए अभी गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि इसने समझौता क्यों किया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अब गूगल पर दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों की लोकेशन मिल सकेगी, ठीक है। अब गूगल पे जो दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसें हैं इनकी लोकेशन मिल सकेगी। उपयोगकर्ता को गूगल प्लेटफॉर्म पर बसों के वास्तविक समय में मार्ग, सभी बस स्टॉप, आगमन और प्रस्थान का समय प्रदर्शित होगा। अब यात्री गूगल मैप्स पर बसों की लोकेशन और रूट भी ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है।
अब बात गूगल की है, तो आइए गूगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गूगल जो है ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया में और इसके जो संस्थापक हैं वो सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज हैं और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई और इसके जो सीएफओ हैं वो हैं रूट पोर्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ये चीन से लाया गया है और यह इसकी खेती भारत में हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में चीनी मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है। इस फूल की खेती करने वाले मोंक के नाम पर इस फल का नाम मोंक फल है। मूल रूप से चीन में पाया जाने वाला यह पौधा पहली बार देश में उगाया जाएगा। यह पौधा इसलिए खास है क्योंकि इसके फल से मिठास का एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जाता है जो खासकर शुगर के मरीज के लिए लाभदायक माना जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मातृ कवचम योजना जो है ये केरल में स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केरल। अभी केरल राज्य में जो है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण मातृ कवचम योजना जो है लागू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार के अभियान मातृ कवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इस पाठ पंजीकरण किया जाएगा और गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी? तो ये पेटीएम करेगी। ठीक है, अब पेटीएम 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी। अब आईपीओ क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर कंपनी पेटीएम ने 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को आवेदन भेजा है। ठीक है, इसमें 8,300 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर होंगे जबकि ओएएफएस के जरिए 8,300 करोड़ रुपए के शेयर की बिक्री की जाएगी। यह अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ होगा। देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कोल्ड इंडिया लिमिटेड का था जो 2010 में इस कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए का आईपीओ जारी किया था। ठीक है, अब शेयर मार्केट को जो है ये कौन रेगुलेट करता है? तो इसको सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, भारत में जो शेयर मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी रेगुलेट करता है। अब बात पेटीएम की है, तो आइए पेटीएम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पेटीएम की जो स्थापना है 2010 में किया गया था और जो इसका मुख्यालय है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में और जो इसके सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा ही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है आज का ये। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जे.एस. इफ्तेखार ने भी उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक लिखी है। अब बात पुस्तक की है तो आइए जानते हैं अभी जो हाल ही में जो टॉप 5 बुक्स हैं इनके ऑथर के बारे में। तो अभी हाल ही में हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक प्रदीप गुप्ता ने लॉन्च लिखी है। उसके बाद एन अदर डोजेन स्टोरी नामक पुस्तक सत्यजीत रे ने लिखी है। द बेंच पुस्तक मेघन मार्कल ने लिखी है। बंगाल 2020 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक दीप हॉल्डर ने लिखी है। एलिफेंट इन द वोम्ब पुस्तक कल्की कोचलिन ने लिखी है। ठीक है, अब देखते हैं
रिवीजन का पार्ट। अब जितने भी क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन अभी हाल पढ़े हैं, अब इन 10 क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि जो ये क्वेश्चन है हमारे कंठस्थ हो जाए, जल्दी भूले ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। तो अभी उत्तर प्रदेश के मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है, तो सिंगापुर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है, तो 17 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है। वरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है, तो उत्तराखंड में मनाया गया है। देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ठीक है, ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो गूगल के साथ किया है। ठीक है। चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम को लॉन्च किया है, तो केरल राज्य सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए तक का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी, तो पेटीएम लॉन्च करेगी। ठीक है। और रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, या किसने लिखी है, तो JS इफ्तेखार ने लिखी है। ठीक है। तो साथियों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण 10 करेंट अफेयर्स। इसको हमने रिवीजन भी किया। अब देखते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। साथियों, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कुछ कुछ क्वेश्चनों को हम लोग डेली पढ़ते जाएंगे, तो ये जो चीज़ें क्या है हमको याद रहती रहेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है, तो कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करती है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है, तो स्वीडन की जो है वो निम्नतम प्रजनन दर है। ठीक है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो रेगूर मिट्टी। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में जो है कि टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इवानेवे को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब साथियों देखेंगे हम लोग कल के प्रश्नों का टेस्ट कि जो 17 जुलाई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो इसका जो टेस्ट है इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट जो भी इसका ऑप्शन सही है इसका आप कमेंट कर कर बताएं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये आपको कमेंट कर करके बताना है कि किस राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो अभी लद्दाख में 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि किस स्टेशन पर बनाया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है। ठीक है। 5 सितारा होटल गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, तो
सीमा नंदा को। ठीक है साथियों, जो ये टेस्ट ये बहुत ही बेस्ट है। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये आपसे कभी गलत नहीं हो सकते हैं, और ना ही तो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बस डेली बस आप वीडियो देखते रहेंगे, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर किस शहर में बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो आपके पास ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन ई जी किशन रेड्डी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, वी मुरलीधर। तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की है। ठीक है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल। ठीक, विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट रामायण, इन दोनों ने लिखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन ने। और आखिरी क्वेश्चन है कि गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गोवा के जो नए राज्यपाल हैं ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो साथियों, ये रहा आज हमारा आज का करंट अफेयर और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।